जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, एसपीओज जो इस टाइम काफी देर से सफर करते आए हैं कि हमको जी हमारा तनख्वाह हमारे को मुस्तकिल करो या बाकी सारे जो मामलात है, कि ये वो मुलाजिम है जो ऑन ग्राउंड बेचारे काम करते हैं 24 घंटे। चाहे आप कैजुअल लेबर की बात करो, चाहे आप डेली वेजर की बात करो, चाहे आप एसपीओ की बात करो। इसी सबब पे आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर JKECCI के चेयरमैन शाह फयाज जो JNK का चेयरमैन है। चाहे आप जंतर मंतर दिल्ली से बात करो या लद्दाख तक बात करो, चाहे टॉप जितने भी दरवाजे हैं ऑफिसर्स के वहां पे पहुंचता रहता है, लेकिन आउटपुट क्या रहता है उस पर भी आज बात करेंगे। जब भी कोई अच्छा काम करे, किसी गरीब आवाम के लिए, किसी गरीब इंसान के लिए काम करेगा, उसको हौसला अफजाई होनी भी चाहिए, चाहे आप किसी भी तबके से हो। इसी सबब पे जो बात करेंगे आज, जो डिलीवरीज है, कैजुअल लेबर्स है, इनका आखिर इतना पॉइंट ऑफ व्यू है कि कितनी देर से ये बोलते हैं कि हमें परमिनेंट करो, हमारे तनख्वाहों को देखो। हम जो एसपीओज है जो 24 घंटा एक ऑफिसर को दरवाजे पे खड़ा रहता है, तो लेकिन जब उसको एक महीने के बाद 14,000 15,000 अकाउंट में आता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि बड़े अफसरों के पास बड़े तनख्वाह होते हैं, लेकिन हर किसी को इंसाफ चाहिए। चाहे आप LG एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, चाहे आप दूसरी यहाँ पे जो उम्मीद जागी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट। अब हाल ही में शाह फयाज ने उमर अब्दुल्ला को भी एक मेमोरेंडम पेश किया था, तो आज हम बात करेंगे इन्हीं चीजों पे। हाल ही में आपने देखा जो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में LG साहब ने या उमर अब्दुल्ला साहब ने, कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिली। इसी सबब पे बात करेंगे। शाह फयाज से JKECCI के चेयरमैन है कि आखिर कहाँ पे किस दरवाजे पे इस टाइम रुक गया है ये केस, तो उसी पे बात करेंगे। जी फयाज। देखिए, आपका बहुत शुक्रिया गुलिस्तान का, जिन्होंने हमेशा जो है जो गरीब तबका है अवाम एम्प्लॉयज उनकी बात की। देखिए, पहली बात यह है कि जो हमारे पास जो 1 लाख के करीब जो एक टेंटेटिव फिगर है, कहीं पे 60,000 कहते हैं, लेकिन ये अराउंड 1 लाख के करीब हमारे डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर्स जो लोग मौजूद हैं, तो उनके बहुत सारे मसाइल हैं। उन मसाइल को हल करने के लिए हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली तक गए, हम ऑनरेबल LG से भी मिले, हम ऑनरेबल CM से भी मिले और सारे लोगों से हमने बात की। लेकिन हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं ऑनरेबल CM का, जो 1-2 दिन पहले उनकी तरफ से जो हौसला अफजा बयानात आए और जो उनके कुछ साथी भी थे MLAs, उन्होंने भी इस बारे में जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। हमें उम्मीद है कि जो बयान उन्होंने दिए हैं, जो वर्बली भी बताया गया, उसको जो है ब्लैक एंड व्हाइट और ऑफिशियली बताया जाएगा, यानी कि ऑप्शनल ब्लैक एंड व्हाइट में सरकार उसको एक पॉलिसी बनाएगी। देखिए, इससे पहले भी सरकार ने SRO 520 बनाया, जिसका खास कोई आउटपुट नहीं निकला। हमें उम्मीद है इस बार एक कंक्रीट पॉलिसी, चाहे वो फेज्ड मैनर में क्यों ना हो, लेकिन 20 सालों से 20-25-30 सालों से जो एक गरीब तबके का, एक सबसे गरीब तबके का एम्प्लॉय जो है सरकार को, चाहे वो PDD को एम्प्लॉय हो टफ कठिन हालात में, चाहे वो फॉरेस्ट के लोग हो, चाहे वो टूरिज्म के लोग हो, चाहे वो एजुकेशन में काम करने वाले लोग हो, किसी भी जगह जो एक गरीब तबका है, इनको सरकार को जो है कंक्रीट एक पॉलिसी बनानी चाहिए, तो कि बार बार जो है एक ह्यूमन इशू, एक इंसानी मसला बन गया है, इसको रिजॉल्व किया जाएगा। और इसके लिए हम जो है अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। और हमें एक उम्मीद की किरण है कि इससे पहले जो ऑनरेबल LG की तरफ से जो मिनिमम वेजेस एक्ट में जो, क्योंकि पहले 6,000 दिए जाते थे, उसको फिर उसके बाद बढ़ा के जो है 9,000 किया गया था। अब हमें उम्मीद है एक मिनिमम वेज जिस पे भी, जैसे दिल्ली यूटी में जो 15,000 से ज्यादा स्किल्ड अनस्किल्ड के हिसाब से दिया जाता है। और दूसरी बात है, इनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए। वो किस हिसाब से, एक सरकार को एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बिठा के इस पे जो है एक वन टाइम रेजोल्यूशन इसका निकालना चाहिए। फयाज साहब, आप देखिए कि जो चाहे आप डेलीवेजर की बात करो या कैजुअल लेबर की बात करो या SPO की बात करो, आपने देखा आज ही अभी 1 घंटा पहले कंगन में PDC कॉलोनी में जो मुलाजिम है, कैजुअल लेबर से डेलीवेजर, उनका भी प्रोटेस्ट है कि हमको जी 2 महीने से तनख्वाह बंद है। आपको लगता है कि पिछले आपने देखा कि 14 साल से या 10 साल से आप भी बड़े बड़े ऑफिसों में जाते हो, इनके लिए आखिर क्या है, कहाँ पे रुकता है ये मसला कि इनके लिए एक पॉलिसी? आपने देखा सिंध डिवीजन गांधरबल है, 20 साल के बाद यहाँ पे 250 के मुलाजिम करीब उनको निकाल दिया गया है। उनके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि इनके ऊपर हम देखेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड कहाँ पे रुका हुआ है मसला, उसके लिए आपकी पॉलिसी क्या रहेगी? देखिए, पहली बात यह है कि जो मेरी नोटिस में आज आया, जो PDC का यहाँ पे मसला है, मुलाजिम की तनख्वाह बंद है, इस बारे में जो है कि
अगर एज पर जो ऑफिशियल्स है पीडीसी के गांधरबल के, उनका कहना है कि यहाँ पे कुछ कहीं पे जो है मिसमैनेजमेंट हुई है, उसकी वजह से हमने सैलरीज को बंद रखा है। अगर ये कोई चीज है जो इसमें इन्वॉल्व होगा मिसमैनेजमेंट में, उसके जो है ऑफिशियली कार्रवाई हो। लेकिन जो एक बेगुनाह मुलाजिम है जिसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, जो अपना काम करता है, उसकी सैलरी जो है, उसकी सैलरी वक्त पे रिलीज होनी चाहिए। और हम गुलिस्तान का शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने इसमें इंटरवेन किया। मुझे उम्मीद है कि जो हक वाले हैं उनको सैलरी रिलीज हो जाएगी एम्प्लॉयज की, और वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पे काम करते हैं। और जो जिसने मिसमैनेजमेंट की है, जिसका कोई डिपार्टमेंट के पास एविडेंस मौजूद है, तो उसको एज पर डिपार्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस कार्रवाई होनी चाहिए। रही सिंध डिवीजन की बात है कि ये बहुत पुराना मसला है। यहाँ पे खाली एक सिंध डिवीजन है, जहाँ पे सिंध डिवीजन के जो फॉरेस्ट के डिलीवेजर कैजुअल लेबर है, यहाँ पे एक इंक्वायरी के जरिए उनको 3-4 कैटेगरियों में बांटा गया था, जैसा कि है नहीं SRO 520 में। एक डिलीवेजर है, उसको डिलीवेजर ही नाम है, कैजुअल लेबर है, कैजुअल लेबर ही नाम है। कोई इसमें ABCDE बनाने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे लगता है इसको रिव्यू करना चाहिए सरकार को एक बार बैठ के, और सारे लोग जो जेन्युइनली हैं, जो पिछले 20-15 साल 10 साल से काम करते थे, या जो इसको एक प्रॉपर प्रोसीजर है, जो बेन से पहले अपॉइंट हो गए थे। सरकार ने 2015 में एक बेन लगाई थी, जो बेन से पहले प्रॉपर चैनल के साथ, और जिनका बेन से पहले जिनका निकलता है रिकॉर्ड, मुझे लगता है उनके लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। और ये गरीब तबका है, इन्होंने इतना अपना टाइम दिया है, इसके लिए रिव्यू करना चाहिए। मुझे उम्मीद है इसके लिए भी आने वाले दिनों में रिव्यू होगा और कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। आपने देखा शाह फयाज का यही कहना है। हमने पहले भी काम किया था जब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन थी, आज भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, हालांकि आज भी सारे जो पावर्स होते हैं जो एलजी साहब के पास ही है, लेकिन अब भी काम करेंगे, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिकल सरकार भी बनी है, और आहिस्ता आहिस्ता करके हर कोई मेमोरेंडम जो वहां पे पहुंचेगा। हालांकि ये चंद दिन पहले उमर अब्दुल्ला को भी मिले, उनके पास भी ये पॉइंट्स रखे। और आज भी देखा आपने कंगन में भी पीडीसी कॉलोनी में मुलाजमों ने प्रोटेस्ट किया है कि हमको जी तनख्वाह नहीं मिलता है। लेकिन फयाज ने यहाँ पे सही बोला, जो ऑफिसर हो या जो लोअर लेवल पे अफसर हो, जो भी गलती करेगा उसको खमियाजा भुगतना पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि आप सबों को बंद करो, ये गलत बात है। और साथ साथ में अगर ये देखा जाए जो कैजुअल और डिलीवेजर लेबर्स है, चाहे सिंध डिवीजन की बात करो या पूरे जम्मू एंड कश्मीर की बात करो, बहुत सारे मुलाजिम ऐसे भी है जो इसी पे आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी चलाई थी, जिनको 5,000, 6,000, 7,000 मिलता था एक महीने के बाद। लेकिन पिछले 3 सालों से 4 सालों से जिस मुलाजिम को ये पैसा नहीं मिला, तो उस बेचारे का क्या हाल होगा। इस पे जरूर चाहे एलजी मनोज सिन्हा साहब को देखना चाहिए या उमर अब्दुल्ला साहब को अपनी सरकार में पहला पॉइंट ही देखना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू की बात करो या कश्मीर की बात करो, कैजुअल लेबर्स और डिलीवेजर्स, उनकी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो एक गरीब तबका होता है जो 24 घंटा अपने अवसर, आप देखिए फॉरेस्ट में आप जंगलों की जो हिफाजत करने वाले वो भी यही होते हैं। आप देखिए आपने जो, चाहे आप सेक्रेटरी की बात करो, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करो, यही वो बेचारे मुलाजिम होते हैं जो दिन में दरवाजे के पास 24 घंटा खड़ा रहता है। इसीलिए इन चीजों पे जरूर एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और कोई हतमी फैसला लेना चाहिए, ताकि ये मसला हल हो जो 20 सालों से यहाँ पे रुका पड़ा है। और साथ साथ हम बात करेंगे जो भी चाहे एसपी हो, उनके ऊपर भी एक वो पहले भी जो फॉर्मर डीजीपी थे यहाँ पे सुमैन साहब, वो हर बार ये कहते थे कि एसपीओ के ऊपर हम अच्छा एक पॉलिसी, तनख्वाह की जो पॉलिसी है उस पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, उनका भी देखना चाहिए। और इसी तरह जो बहुत से मेन पॉइंट्स है जो अभी रुके पड़े हैं सेक्रेटरीट में, और उम्मीद है आप ये जरूर, और साथ साथ जो गांधरबल डिवीजन की बात करो आप, उसको उनको भी कुछ ना कुछ हतमी फैसला लेना चाहिए। इसीलिए आज हमने ये लाइव इंटरेक्शन, और आखिर में एक बात हम फयाज से जानना चाहेंगे, कल जो बांडीपुरा की जो लेडी जिसकी डेथ हुई, जिसके पास 3 बच्चे थे, क्योंकि हमारा फर्ज है, हमारा जमीर है कि हमारे पास भी बच्चे हैं, उनको 2 बच्चे 3 बच्चे थे, अब उनकी जो पढ़ाई है इस पे ऊपर फयाज को भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि ये चेयरमैन है, देखो आपको कोई पोस्ट मिलता है, आपको कोई चेयर मिलती है, ये आपको दिखाने के नहीं मिलती है, आप उस पे अपना काम, अपना जमीर जब जिंदा रखोगे, क्योंकि कल आपको अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है। कल जो बांडीपुरा की लेडी, 45 साल लेडी जिसकी मौत हुई, जो 1 हफ्ता पहले ग्रेनेड अटैक हुआ था लाल चौक में, उसकी मौत हुई, उसके ऊपर फयाज से एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहेंगे कि उसको क्या मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, और फयाज को भी फर्ज बनता है, ताकि ये नहीं कि ये चेयरमैन JKECC का है, ये है कि एक इंसान को मदद करनी चाहिए। क्या है फयाज का, उस पर भी बात करेंगे।
دیکھیے ایک ثانیہ ہے، ایک مطلب شاکنگ نیوز تھی کل جب آئی. میں بہرحال ان کی فیملی کے لیے ہماری طرف سے تعزیت، اور ہم یہی کہیں گے کہ جو ان کے بچے ہیں کم سے کم سرکار کو جو ہے ٹل گریجویشن لیول، جب تک وہ گریجویشن کریں، پڑھائی کا پورا خرچہ جو ہو سرکار لے لے. اور یہ کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے، جہاں پہ بھی ان کو ضرورت ہے سرکار اس میں جو ہے ریٹرن کی صورت میں ان کو اڈاپٹ کر لے. کیونکہ وہ بے گناہ ایک شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی، اور وہاں پہ جو حملہ ہوا اور جس میں ان کی موت ہوئی، انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. اور ہم ریکویسٹ کریں گے آنریبل ایل جی سے بھی، آنریبل سی ایم سے بھی، اور پرٹیکولرلی جو ہماری آنریبل منسٹر ہے ایجوکیشن کی سکینہ یتو جی، اور ڈویژنل کمشنر کشمیر سے، کہ اس کو جو ہے ان کے بچے ہیں ان کے لیے جو ہے فری ایجوکیشن اور کوئی اور بھی اگر ہو ریمیڈی اس کی کرنی چاہیے.